हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आपके पास एक परचेज डेटा है एक्सेल में और उसे आप चाहते हो कि आप अपने टैली प्राइम पे इंपोर्ट करें, लोड करें, यानी कि ठीक है। तो बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी टीडीएल के, एकदम फ्री में कैसे ये होता है, मैं पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपके पास एक बल्क डेटा है तो भाई आप लोग जो है एक चीज की एंट्री करते रहेंगे तो आपको कईयों समय लग जाएगा, है ना, कई समय बीत जाएगा, तब जाके एक एंट्री होगी। लेकिन एक्सेल से हम लोग क्या है, डाटा मैपिंग के थ्रू जो है तुरंत क्या कर सकते हैं, एक्सेल के फाइल को अपने टेलीप्राइम पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। आप लोगों को पूरा मैं बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप आप लोगों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, आपके पास एक्सेल का इस प्रकार से एक फाइल होना चाहिए, जैसे मेरे कंडीशन में यहाँ पे फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्सेल की फाइल आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखो सप्लायर नाम, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सप्लायर की जो जानकारी है उसे हमें क्या कर देनी, अलग कर देनी। तो देखो आप लोग देख सकते हो, सप्लायर का नाम है, ये परचेज डेटा है, ठीक है। इसे हमें क्या करनी है, एक अलग शीट में रखना है। जैसे ये देखो, सप्लायर का अलग से मैंने शीट बना के रखा है। तो सप्लायर का नाम, ठीक है, फिर उसका अंडर यानी कि वो कौन सी ग्रुप में आएगा, उसके बाद उसका जीएसटी टाइप क्या है ना, उसके बाद उसका जीएसटी इन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने आ जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर सप्लायर की सिटी और पिन कोड। ये जानकारी आप लोगों को लेजर के लिए अलग करनी है। पहले हम लेजर को इंपोर्ट करना सीखेंगे ताकि हमें कोई भी लेजर ना बनाना पड़े। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने टेली प्राइम पे, और यहाँ पे देखो आल्ट के बटन प्रेस करेंगे और इस कंपनी को मैं शूट कर देता हूँ, ठीक है। और शूट करके हम यहाँ पे बिल्कुल एक फ्रेश न्यू कंपनी प्रोसेस करने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे, ठीक है। तो कंपनी में हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज डाटा इंपोर्ट के नाम से कंपनी, और बस मैं स्टेट सेट कर रहा हूँ छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं देना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल। तो फिलहाल देखो आप, परचेज डाटा इंपोर्ट के नाम से एक हमारी कंपनी क्या होगी, रेडी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे जो है कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्सेल से आप लोगों को टेरी प्राइम पे इंपोर्ट करना है, लेजर्स को इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे जाए इंपोर्ट पे, इंपोर्ट से आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज आ रहा है, आप लोगों को मैनेज पे चली जानी है। मैनेज के बाद यहाँ पे देखो मैपिंग टेम्पलेट, और मैपिंग टेम्पलेट के बाद दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो मास्टर है और ट्रांजेक्शन, तो हमें यहाँ पे मास्टर को इंपोर्ट करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले डाटा मैपिंग के लिए आप लोगों को टेम्पलेट को क्रिएट करना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे चलते हैं क्रिएट पे, ठीक है। उसके बाद फाइल टू इंपोर्ट आ रहा है कि किस फाइल को आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट करो। तो यहाँ पे फाइल पाथ आप लोग देख लें, ठीक है। तो मैंने अपने फाइल डॉक्यूमेंट्स पे रखी हुई है। ये फाइल टू इंपोर्ट कि किस फाइल को हम इंपोर्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, आप लोगों को एक्सेल में जाके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए परचेज डेटा है ना, मेरे एक्सेल फाइल का नाम है परचेज डेटा, इसे मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो यही चीज जो है हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। तो मैं लिखता हूँ परचेज, तो ये देखो मेरे सामने परचेज डेटा आ गया। और वर्कशीट नेम कि किस वर्कशीट को, क्योंकि उसमें देखो उस फाइल में दो वर्कशीट है। तो मैं सप्लायर वाला जो वर्कशीट है उसे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सप्लायर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके सामने में मैपिंग टेम्पलेट आएगी, और टेम्पलेट का यहाँ पे आप लोगों को नेम देना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं दे रहा हूँ वो आप लोगों को देना है, कोई भी जो आप लोगों को याद रहे। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सप्लायर लेजर, ठीक है, टाइप ऑफ मास्टर, कि आप किसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं लेजर को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग देख लें कि यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ मास्टर में लेजर्स को आप लोगों को यहाँ से क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना। देखिए ये वाला लेजर वाला ऑप्शन है, हाईलाइट करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक कर ले। अब देखो डाटा मैपिंग यहाँ पे, ठीक है, जनरल डिटेल्स पे क्या आ रहा है, नेम। और आप लोगों को डाटा मैपिंग का मतलब समझना है कि, ठीक है, ये जो फील्ड देख रहे हो वो टेली प्राइम की फील्ड है। उस फील्ड को एक्सेल के जो फील्ड है उसके साथ मैच करना, मिलान करना, यही क्या कहलाता है, डाटा मैपिंग कहलाता है, ठीक है। ताकि हम यहाँ पे टैली को प्रॉपर समझा सके कि मैंने डाटा जो है ये कॉलम बना के रखी। तो सबसे पहले चीज देखो नेम, जो कि मैंडेटरी है। तो नेम को ले रहे हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कॉलम हेडर एक्सेल, कि इसके लिए भाई आपने एक्सेल का कौन सा कॉलम रेडी किया हुआ है, कौन सा कॉलम तैयार किया हुआ है। तो ये देखो मैंने बिल्कुल फर्स्ट कॉलम जो मेरे सामने आ रहा है, ठीक है, सप्लायर नेम के नाम से है, इसे हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। तो चलते हैं अपने टेली प्राइम पे,
और यहाँ पे ले लेते हैं हम सप्लायर नेम को, ठीक है। और ग्रुप नेम के लिए हम क्या लेते हैं, अंडर को ले लेते हैं। तो ये तो लेज़र नेम और ग्रुप की बात हुआ, ठीक है, दोनों मैंडेटरी था। उसके बाद हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेलिंग डिटेल आप लोगों को दिखाई दे दोगे ना। अब मेलिंग डिटेल भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये देखो मेलिंग डिटेल यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जाके हम लोग डबल क्लिक करते हैं और ये मेलिंग डिटेल यहाँ पे गए। और यहाँ पे सबसे पहले देखो मेलिंग नेम आ रही है, तो मेलिंग नेम में डबल क्लिक करके सप्लायर नेम को फिर से सेटअप कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रेस आ रहा है, एड्रेस के लिए यहाँ पे जो है सप्लायर की जो सिटी है इसे सेटअप कर दे। फिर स्टेट आ रहा है, तो स्टेट में हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आ रही है, कंट्री आ रही है। कंट्री में हमने अलग से क्या किया, एक्सेल में कोई कंट्री के नाम से यहाँ पे कोई कॉलम तो नहीं बना के रखी हुई है, फिर भी हमें चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एक चीज होता है स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू, इसे आप लोग सेट कर दें। चलो हम यहाँ पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, कंट्री यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये सेटअप हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रही है, पिन कोड आ रही है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं पिन कोड पे, ये सेटअप हो गया, ठीक है। तो लेजर और मेलिंग की डिटेल की जानकारी हुई। अब हमें जीएसटी की जानकारी देनी है, ठीक है। तो जीएसटी के लिए यहाँ पे आ रहा है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, है ना, आप लोगों को यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ जाने के बाद देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहला जो चीज़ आप लोगों को देना है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर देना है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के ऊपर क्लिक करते हैं, जीएसटी टाइप को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया जीएसटी को और यहाँ जीएसटी को ले लिया, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट आप लोग कर दें, ठीक है। ये हमने मैपिंग टेम्पलेट बना दिया। अब उसको इंपोर्ट करने की बारी, तो हम लोग चलते इंपोर्ट पे, ठीक है। और इंपोर्ट में हम किस चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम मास्टर को इंपोर्ट करना चाहते हैं। मास्टर मतलब लेजर जो हमने बनाए उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं ना। तो हम यहाँ पे मास्टर पे जाके डबल क्लिक करते हैं। अब इंपोर्ट मास्टर में स्क्रीन आप लोगों को अच्छे से ध्यान से सेटअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइल का फॉर्मेट एक्सेल है, ठीक है। एक्सेल, आप किस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल को। उसके बाद फाइल टू इंपोर्ट, कि आप किस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपके सामने क्या आ रहा है, परचेज डेटा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वर्कशीट नेम, तो किस वर्कशीट को, सप्लायर को। इसके लिए अपने मैपिंग टेम्पलेट कौन सी बनाते हैं, सप्लायर लेजर। और ये बिहेवियर ऑफ इंपोर्टिंग मास्टर रेडी लिस्ट, यहाँ पे आप लोग क्या ले, कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस को ले ले। और यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, इसको यस कर दे। बैकअप जो आ रहा है आप लोग इसको भी क्या करेंगे, आप लोगों को यस करना है। बैकअप जरूर आप लोग ले लें, नहीं तो डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नो ही रखा हूँ। और यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ आपके सामने आ गया है ग्रुप का नाम, और लेजर आ गया कि 20 लेजर यहाँ पे आने वाले हैं। और अब क्या करें, इंपोर्ट ऑप्शन में जाके क्लिक कर दें। तो यहाँ देखो इंपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड आ गया। अल्टर में जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर हम लेजर में चले जाते हैं, ये देखो यहाँ पे 20 की 20 जो लेजर है पूरा इंपोर्ट होके आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, लेजर को इंपोर्ट किया। अब उसके बाद हमें डेटा, परचेज डेटा को इंपोर्ट करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस प्रकार से, जैसे वाउचर नंबर है, वाउचर नेम है, ठीक है। फिर परचेज का लेजर लगेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को ये सब चीज़ सेट कर, जैसे परचेज अकाउंट है ना, फिर सप्लायर का नाम, फिर उसका जीएसटी हो गया, फिर इनवॉइस नंबर क्या है ना। आप लोगों को ये सब चीज़ें यहाँ पे देना पड़ेगा। इनवॉइस डेट हो गया, जीएसटी टाइप हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर की सिटी है ना, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, ये सब आप लोगों को देना है। और यहाँ पे आ रहा है जीएसटी रेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल इनवॉइस वैल्यू। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के भीतर आप लोग क्या करने वाले हो, इसको एंट्री करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोड को लेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, ये चीज़ वहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो इतना फील्ड आप लोगों को एक्सेल में बना के रखना है। अब उसके बाद हम फिर से टैली में आ जाते हैं, इंपोर्ट पे पुनः जाते हैं, फिर मैनेज में जाते हैं, मैपिंग टेम्पलेट में। और यहाँ हम अब क्या करने वाले, ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैपिंग को टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पे चलते हैं हम। क्रिएट में जाने के बाद फिर से वही है कि फाइल टू इंपोर्ट, कि इस फाइल को, तो फिर से हम उसी फाइल को, कि परचेज डाटा नाम की फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब वर्कशीट नेम आ रहा है, तो इसमें GSTR3 भी डाटा ले लेते हैं। अब एक नेम हम लोग को यहाँ पे फिर से सेटअप करना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे एक नाम यहाँ पे दे देते हैं, उसी के थ्रू यहाँ पे डेटा क्या होता है, इंपोर्ट होता है, टेम्पलेट का नाम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं परचेज डाटा
और यहाँ पे हम ले रहे थे सप्लायर। ठीक है, टाइप ऑफ वाउचर में आप लोगों को अकाउंटिंग वाउचर्स, पेमेंट रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, ये सब जो दिया हुआ है फर्स्ट में, इसी को आप लोगों को डबल क्लिक कर देना, इसी पर सेटअप कर देना। फिर से आप लोगों को फिर टैली प्राइम यहाँ पे जो सेटअप करना शुरू करना है। तो यहाँ पे जर्नल डिटेल में सबसे पहले आप देख रहे हो वाउचर टाइप नेम, कि किस प्रकार के वाउचर को आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लिए और उसके लिए हमने एक्सेल का कौन सा फील्ड तैयार किया। तो देखो मैंने लिखा ना VCH नेम परचेज, यहाँ पे स्पेलिंग एकदम करेक्ट आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो VCH नेम और उसके बाद वाउचर की जो डेट आ रही है उसमें हम इनवॉइस का डेट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाउचर नंबर आ रही है तो इसमें हम VCH नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाउचर से रिलेटेड यहाँ पे 3 जानकारी हमने दी। ठीक है, केवल वाउचर से रिलेटेड। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल। ठीक है, ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, ये जानकारी आप लोगों को भरनी है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आ रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसके लिए देखो जो इनवॉइस नंबर है ना, अब इसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इनवॉइस नंबर को ले लेते हैं। उसके बाद इनवॉइस का डेट आ रहा है तो यहाँ पे इनवॉइस डेट हम लोग ले लेते हैं। फिर ये भी जानकारी हमारी क्या हो गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज वाउचर स्टेटस, यानी कि यहाँ पे जाके हम क्या चीज सेट कर सकते हैं, मोड को। देखो चेंज मोड आ रहा है, तो चेंज मोड पे हम लोग मोड को सेटअप कर देते हैं कि किस मोड में हम लोगों को ये चीज करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, पार्टी की जानकारी यहाँ पे अब देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने परचेस वाउचर में देखा होगा तो सुन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे एक चीज आ रहा है, लेजर डिटेल्स फ्रॉम फिक्स्ड कॉलम्स। ठीक है, ये चीज आ रहा है और इसमें टॉप लेजर, पार्टी, कैश, बैंक एंड सो ऑन ये दिया हुआ है, इसे आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसे सेटअप कर लेता हूँ टॉप लेजर्स पे। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ रहा है लेजर नेम। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है, तो हम इसमें सप्लायर नेम का सेटअप कर देते हैं। फिर लेजर अमाउंट आ रहा है जो कि मैंडेटरी फील्ड है दोनों के दोनों। ठीक है, अब इसमें क्या ले, टोटल इनवॉइस वैल्यू को आप लोगों को लेना है। तो चलो मैं टोटल इनवॉइस वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लेजर अमाउंट DR या CR, अब ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो इसके लिए हमने एक्सेल में कोई कॉलम तो बना के रखा नहीं है कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू पे चले जाते हैं, ये फिक्स वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जाते हैं और सप्लायर को कर देते हैं क्या, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फिर एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये तो हुआ सप्लायर की थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद हमारे सामने और कुछ स्क्रीन आ जाता है ना, जिसमें रिसिप्ट डिटेल, उसके बाद पार्टी डिटेल आती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी भरना होता है। तो रिसिप्ट डिटेल मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टी डिटेल्स बायर सप्लायर जो आ रही है ना, इसका सेटअप करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आप लोगों को सारी जानकारी, GST नंबर, एड्रेस एक बार पुनः आप लोगों को भरना होता है। तो यहाँ पे चले आते हैं फिर से हम लोग और यहाँ पे सप्लायर बिल टू या फॉर्म इसे ले लें और सप्लायर का जो नेम आ रहा है उसे आप लोग यहाँ पे सेटअप कर लें। फिर उसके बाद मेलिंग नेम आ रहा है, मेलिंग नेम में भी सप्लायर नाम का ही सेटअप करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एड्रेस आ रही है, तो एड्रेस के लिए अपने एड्रेस का जो कॉलम बनाया होगा, जैसे मैंने सप्लायर सिटी बनाई हुई है वैसे यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे बायर सप्लायर का जो कंट्री है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे स्पेसिफाइड फिक्स फील्ड वैल्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम इंडिया को क्या कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेट आ रही है, तो स्टेट में आप लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई को सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आ रही है, तो पिन कोड यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ऑलरेडी मैंने उसका लेजर बना के रखा तो चीज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं GST रजिस्ट्रेशन टाइप, इसमें आप लोगों को GST टाइप को सेटअप करना पड़ेगा, कर देते हैं। उसके बाद GST आ रहा है तो इसमें GST को सेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे GST है ये चीज़, और एंडिंग में आपके सामने एक चीज़ आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, जितना आ रहा था उसमें सेट कर दिया हमने। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को हम लोग कैसे लाएंगे, अब ये चीज़ हम लोग यहाँ सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे शो मूवर, कि बोलेंगे कि भैया इतने से हमारा काम नहीं चल रहा है भाई, और दिखाओ मुझे शो मूवर और दिखाओ। यहाँ पे शो मूवर पे चले जाओ और फिर से आप लोगों को वही जाना है। ठीक है, तो हम चले आते हैं फिर से वहीं पे पार्टी डिटेल्स पे, और ये देखो आपके सामने आ गया बायर या सप्लायर का प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम लोग डबल क्लिक करते हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई को सेट कर देते हैं। तो इतना चीज़ आप लोगों को पार्टी का चीज़ सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे पार्टी से रिलेटेड जानकारी हमें यहाँ पे दी हुई है। अब उसके नीचे क्या होता है, परचेस का लेजर होता है। ठीक है,
तो परचेज के लेज़र के लिए वही पे हम लोग जाएंगे पुनः फिर से, लेकिन अब की बार हम लोग यहाँ पे ना बॉटम लेजर्स, क्योंकि पार्टी के नीचे ठीक है जो लेजर आएगा वो बॉटम कहलाएगी, तो टैक्स डिस्काउंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, बॉटम लेजर को। अब लेजर नेम, चूंकि हमें यहाँ पे परचेज का लेजर लगेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्सेल में बनाया ना परचेज लेजर का एक यहाँ पे कॉलम बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं परचेज लेजर को। उसके बाद ये कहाँ रहा है, परचेज लेजर अमाउंट पे यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ सेट करनी है, टैक्सेबल वैल्यू को सेटअप करना है, ध्यान रखना है ना, टैक्सेबल वैल्यू की सेटिंग यहाँ पे आप लोगों को करनी है। तो टैक्सेबल वैल्यू ले लेते हैं। चलो कहाँ है टैक्सेबल वैल्यू, ये देखो हमारे पास ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेजर अमाउंट डी आर या सी आर, तो परचेज यहाँ पे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू पे जाएंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। बस इतना करना था हम लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी अप्लाई करना है। तो फिर से वही बॉटम लेजर का उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लेजर नेम में देखो हमने सी जी एस टी के नाम से तो कोई यहाँ पे लेजर वाला कॉलम बनाया नहीं है, तो स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो न्यू नेम के नाम से आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू नेम दे दीजिएगा आप लोग सी जी एस टी के लिए, जैसे कि मैं दे रहा हूँ इनपुट सी जी एस टी, क्योंकि परचेस करते हैं उस समय हमें इनपुट सी जी एस टी देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेजर अमाउंट आ रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सी जी एस टी वाला जो हमारे सामने देखो ये कॉलम है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेटअप कर देंगे। तो सी जी एस टी को चलो हम लोग यहाँ पे आके सेटअप कर देते हैं। तो लेजर अमाउंट डी आर या सी आर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू पे दोबारा आते हैं और इसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। मतलब सप्लायर बस वहाँ पे क्रेडिट होगा, बाकी सब डेबिट होगा परचेज में। फिर बॉटम लेजर्स पे आते हैं, एस जी एस टी के लिए सेम टू सेम प्रोसेस, लेजर नेम पे आते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू पे जाते हैं, न्यू नेम पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लेजर का नाम लिख देते हैं इनपुट एस जी एस टी। ठीक है, फिर यहाँ पे लेजर अमाउंट, तो एस जी एस टी वाला जो कॉलम है उसका सेटअप करते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है लेजर अमाउंट डी आर या सी आर, और यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू पे जाएंगे और इसे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब एक चीज़ बचा आई जी एस टी का, तो फिर से हम बॉटम लेजर्स पे जाते हैं। ठीक है, बॉटम लेजर्स पे आए, लेजर नेम, अब इसका भी हमारे पास लेजर नहीं है, तो फिर से स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू पे जाएंगे, न्यू नेम और इनपुट आई जी एस टी के नाम से हम यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लेजर अमाउंट आ रही है, तो लेजर अमाउंट में आई जी एस टी को ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पे लेजर अमाउंट डी आर या सी आर, तो स्पेसिफाइड फिक्स वैल्यू पे जाते हैं और इसको भी हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। फिर इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और पूरा हमारा मैपिंग हो गया। इसमें हमने पूरी वाउचर की जानकारी दिया, इनवॉइस की जानकारी दिया, पार्टी की जानकारी दी, परचेज की जानकारी दी, जीएसटी की जानकारी दी, पूरी जानकारी हम यहाँ पे दे चुके उसको। ठीक है, फील्ड को हमने प्रॉपर मैप किया। फिर इंड ऑफ लिस्ट और करेंगे हम यहाँ पे आके और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमारा जो यहाँ पे जो है मैपिंग टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। अब डेटा को इंपोर्ट करने की बारी है, तो उसके इंपोर्ट करने के लिए पुनः इंपोर्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपनी डाटा में सेकंड नंबर में जो आपके सामने ट्रांजेक्शन्स आ रही है, आप लोगों को यहाँ पे जाना है। अब ट्रांजेक्शन में फिर से वही है कि फाइल फॉर्मेट, अब इस फाइल फॉर्मेट को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो एक्सेल है। फाइल टू इंपोर्ट क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, फाइल टू इंपोर्ट परचेज डेटा है। ठीक है, फाइल का नाम आप लोग पहले ही मैं इसको बता दिया था। उसके बाद वर्कशीट नेम, तो यहाँ पे आ रहा है GSTR3B। फिर मैपिंग टेम्पलेट पे परचेज डाटा सप्लायर, प्रीव्यू इंपोर्ट समरी यस, बैकअप को यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल नो करके रखा हुआ है, इसे भी आप लोगों को यस ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि परचेस आ रही है। ठीक है, परचेज और काउंट 20, मतलब 20 यहाँ पे ट्रांजेक्शन इंपोर्ट होने वाले हैं। फिर इंपोर्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और आपके सामने आ चुका है एग्जेप्शंस, क्योंकि कुछ लेजर हमने नहीं बनाए हुए हैं, जीएसटी के लेजर, परचेज के लेजर, ये सब नहीं बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखो आ रहा है रेफरेंस मास्टर इज मिसिंग, यहाँ पे जाते हैं, देखो लेजर का आया दिक्कत, तो यहाँ पे एंटर बटन दबाते हैं, फिर से एंटर बटन दबाएंगे, वो परचेज का लेजर नहीं बनाए करके बता रहा है, तो भाई बना लेते हैं। ठीक, एंटर बटन दबाओ, बस यहाँ पे उसका ग्रुप सेटअप करो परचेज अकाउंट जैसे कि, और कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर दो। इनपुट CGST का लेजर नहीं बना है, तो अंडर हम रखते हैं क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप ऑफ टैक्स में रखते हैं क्या, GST रखते हैं। GST का कौन सा टैक्स टाइप है, CGST, कंट्रोल ए करते हैं। फिर इनपुट SGST यहाँ पे बच गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप सेट करते हैं। ठीक है, फिर से वही SGST पर सेटअप करते हैं और कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। पूरा यहाँ एग्जिस्टेंस हट चुका है,
अब उसके बाद यहाँ पे स्केप बटन प्रेस करते मैं वापस आता हूँ, और अभी भी आपका काम बचा हुआ है, ध्यान रखना है ना। डी बुक में जाइएगा, फिर यहाँ पे मैं Alt F2 बटन को प्रेस करके एक पीरियड को सेट कर देता हूँ कि 126 से 31/3/2027 तक का मुझे डेटा चाहिए। ये देखो पूरा इंपोर्ट आपके सामने हो चुका है ना। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई बस आपको करना बाकी है। तो ये देखो आपके सामने सारा चीज़ आ रहा है, परचेज से रिलेटेड, वाउचर से रिलेटेड, इनवॉइस से रिलेटेड, पार्टी से रिलेटेड, परचेज है, फिर आपका इनपुट, और ठीक है CGST और SGST है, ये सब यहाँ पे जानकारी। फिर इंटर बटन आप लोगों को प्रेस करते हुए आना है। देखो आपकी पार्टी डिटेल भी प्रॉपर यहाँ पे मैप हुई है ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मैपिंग हुई है। फिर परचेस अकाउंट, फिर इनपुट CGST SGST, और ये फिर इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो बस आपको बस एक वेरीफाई करने का काम आपके पास बच जाता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगने वाला है। बस इंटर बटन दबा के आप लोगों को उसको वेरीफाई बस आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये कम से कम थोड़ा सा आप लोगों को मैनुअल एंट्री थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, मैनुअल वर्क यानी कि। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो है एक्सेल से टेली प्राइम में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर देना।